Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने आपको बहुत सी प्रॉपर्टीज़ करवा दी हैं, मतलब कंप्लीट हो गई हैं अब हमारी सभी प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताई थी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैं एक बार आपको प्रॉपर्टीज़ का नेम बता देती हूँ, लाइक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी, रेपिटेशन प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी एंड इनवेरियंस प्रॉपर्टी, एंड लास्ट इज फैक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो, अगर आप इस बार मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है एक किसी मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, आपको करने कैसे होते हैं, इसका वे जान लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये चीज़ हो तो सकती है ना, बिकॉज देखिए एक आपको प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सम प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई मैट्रिक्स की रो या कॉलम सम में है तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम उस प्रॉपर्टी का फंडा यहाँ पे यूज़ करें तो ये देखिए, हम यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना कि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, और बी सी ए बी, ए बी सी, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और ये दोनों मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा क्या है, इनकी पोजीशन कॉलम्स की डिफरेंट है, और हम उन्हें भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा होता था, ठीक है, वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, स्विचिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ना, तो हम वो प्रॉपर्टी को यूज करके कह सकते हैं कि यस, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, बट हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, और हम ये चीज़ प्रूव करेंगे बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस। ठीक है, कि देखिए प्रॉपर्टीज़ के बेस पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ होल्ड करती है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि अगर मैं ऑपरेशंस को यूज़ करूँ फिर भी ये चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, तो ऑपरेशंस के लगाने के लिए क्या है कि हमने कैसे ऑपरेशंस लगाने हैं। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, जो हमें गिवन है और हमें जो प्रूव करना है, हमें इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल लेके आना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए बाहर। ठीक है, ट्वाइस बाहर निकालने के लिए क्या है कि एटलीस्ट हमें किसी एक रो या एक कॉलम में 2 लेके आना पड़ेगा, तभी हम 2 ले बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें ये ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सभी अकेले अकेले चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस होगा कि हम ये 2 को बाहर निकालें। ठीक है, तो 2 को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब देखिए 2 बन कैसे सकता है, अब ध्यान से देखना, ये सभी रोज में या कॉलम में वाइज जैसे मर्जी देख लीजिए। अगर मैं आपको पहले रो वाइज बताऊँ, ये ए प्लस बी, ठीक है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में बी प्लस सी, अब थर्ड रो में सी प्लस ए। अब अगर आप इन तीनों रोज को ऐड करो तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, हर पोजीशन पे ऐसे ही है। तो अगर मैं तीनों रोज को ऐड कर दूं किसी भी एक रो पे, या R1 R2 R3 किसी पे भी ऑपरेशन लगा दूं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। दैट मीन्स मेरा 2 बाहर निकल जाएगा। अब डायरेक्टली हम अगर मैं कॉलम वाइज करूँ तो भी ये चीज़ होल्ड करती है, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे भी ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार। अगर मैं इन कॉलम्स को ऐड करूँ तो भी मेरा इजीली 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन सकता है। ठीक है, तो अब आपकी विश है कि आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बट देखिए हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। अब मैंने कॉलम क्यों कहा, क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा ए बी सी ऐसे कॉलम, ये ए बी सी ऐसे बना हुआ है ना, तो मतलब कॉलम वाइज हमें लग रहा है कि हमारी सेटिंग हो जाएगी। रोज वाइज भी हो सकती है, आप वहाँ पे भी ऑपरेशन लगा के देख सकते हो, बिल्कुल ईजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले आपको कॉलम ऑपरेशन लगा के दिखाती हूँ कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पे। ऑपरेटिंग आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, C1 C2 C3 जिस मर्जी पे। मैं यहाँ पे C1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, वो क्या आएगा, C1 में क्या ऑपरेट करना है मैंने कि C1 कॉलम में ही मैंने C2 भी ऐड करना है और C3 भी ऐड करना है। ठीक है, इसी कॉलम में ये दोनों ऐड करनी है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए ये पहले मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशंस लगा रही हूँ और राइट साइड में प्रूव करूँगी कि इसके इक्वल होगा। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, ये क्या था a प्लस बी, उसके बाद C2, ये क्या है b प्लस सी, और इसमें यहाँ पे क्या है c प्लस ए। फिर यहाँ पे आ जाइए आप, b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है। C2 और C3 को मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कोई ऑपरेशन ही बिल्कुल भी नहीं टच किया, तो उनको ऐसे लिख लीजिए। क्या आएगा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और C3 कॉलम क्या था, c प्लस ए प्लस बी, एंड लास्ट इज b प्लस सी। क्लियर। अब आप इसे सॉल्व करें, ये क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ बन रही है ना, 2a 2b और 2c। यहाँ पे भी सेम 2a 2b 2c, यहाँ पे भी 2a 2b 2c। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन अभी नहीं लगाया, सिर्फ इस स्टेप में मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है जो मैंने पिछले स्टेप में ऑपरेशंस लगाए थे। अब क्या करना है देखिए, अब मेरा 2 बाहर आना चाहिए था, वो तो आ गया, तो निकाल लीजिए। उसके लिए हम कैसे लिखेंगे कि टेकिंग 2 कॉमन, कहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम C1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन बाहर निकाला, देखिए क्या बच गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ बनेगी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई चीज़ कॉमन निकालते तो वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम से निकालते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स से नहीं निकालते, ठीक है। वो चीज़ हमारी मैट्रिक्स के केस में होती थी। तो यहाँ पे हमने एक ही मैट्रिक्स में ये चीज़ निकाली, तो एक ही कॉलम में निकाली है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या है, देखिए 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को सिंगल सिंगल करना है। सिंगल करने से पहले देखिए, अब ये 3 है तो इसको बाद में देखेंगे, ये दोनों कॉलम्स 2 हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, BCA और CAB, मतलब हमको लेफ्ट साइड चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ का ऑपरेशन लगा दूँ, क्या ऑपरेशन लगा दूँ कि अगर मैं C2 कॉलम में से C1 कॉलम माइनस कर दूँ, तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे मैंने b प्लस सी माइनस ऑफ दिस कर दिया तो मेरे पास माइनस ए बन जाएगा ना। तो बाद में हम माइनस साइन शिफ्ट करके कॉलम को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार लगा के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या ऑपरेशन लगाना है हमने। दोनों कॉलम्स में ये हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या है, एक बार हमने C2 में ऑपरेशन लगाएंगे कि C2 माइनस C1, और C3 में ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, और 2 वैल्यूज़ में से अगर हम एक चीज़ माइनस कर दें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। हम कर ऐसे भी सकते थे कि इसको इसमें से माइनस करते, अगर हम ऐसे करते तो ये एक ही कॉलम के लिए ये चीज़ बन जाती, बट हमें तीनों में लाना है। अब ये जो मैंने ऑपरेशंस लगाए, इसका क्या यूज़ है, इसका आगे यूज़ होगा वो मैं नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तब बताऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशंस लगाए हैं उसको होल्ड करते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, C2 में क्या लगा है, C2 माइनस C1, और C3 में क्या लगा है, C3 माइनस C1। अब आपको विजिबल है ना यहाँ पे C2 कौन सा है, C2 कॉलम हमारा ये रहा, ठीक है। 2 बाहर निकाल लिया था इस स्टेप में। तो देखिए क्या आएगा हमारा, b प्लस सी में से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। पहले C1 में तो कुछ नहीं है, तो C1 में हम इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। क्या चीज़ था हमारा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, आगे क्या आएगा, c प्लस ए ऑफ माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या था हमारा, a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसे ही थर्ड कॉलम में अप्लाई कीजिए, वो क्या आएगा, c प्लस ए माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस बी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या है, b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए
अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपकी विषय आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी लिख सकते हो, इसमें कोई स्टेप्स की ये नहीं कि हमने क्वेश्चन को लॉन्ग करना है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब b प्लस c माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस a, और यहाँ पे c प्लस a माइनस किया तो माइनस b, यहाँ पे a प्लस b किया तो क्या बचेगा, माइनस c, और यहाँ पे c प्लस a किया तो यहाँ पे माइनस b, a प्लस b के माइनस c, b प्लस c किया तो यहाँ पे माइनस a। ठीक है, ये चीज़ बच गई। अब देखिए, अभी मैंने ये ऑपरेशंस क्यों लगाए थे, उसका अब क्या यूज़ है। यूज़ ये है कि मैं यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, हमें एक बनाना है, कोई सिंगल ABC बनाने हैं। तो अगर मैं इस C1 में ऑपरेशन फिर से यही लगा दूँ कि इन तीनों को ऐड कर दूँ, बिकॉज़ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक एक है, तो इन दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करके यहाँ पे माइनस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना A और B। क्या बचेगा हमारे पास, ओनली C। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंगल आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया था पिछले बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग, हम यहाँ पे C1 पे अब ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो क्या आएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, और a प्लस बी प्लस सी माइनस ए। इन पे मैंने कोई भी ऑपरेशन लगाई है तो इनको ऐसे ही हम नोट डाउन कर लेंगे। जब ये ऑपरेशन लगाया तो देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, a और b कैंसिल हो जाएगा, c बच गया है। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे b और c कैंसिल होके a बच रहा है, यहाँ पे c और a कैंसिल होके b बच रहा है। इनको हमने ऐसे ही ऐसे लिख लिया। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए था, हमारा साथ में 2 भी चल रहा था। ठीक है, 2 को भूलना नहीं है। अब हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट चाहिए थे, वो तो मिल गए ना। देखिए CAB, चाहे कॉलम की पोजीशन चेंज है, BCA ABC। अब हमारा ऑलमोस्ट काम तो हो गया, बस अब हमने क्या कर देना है, पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। बिकॉज आपने एक सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्विचिंग प्रॉपर्टी, कि अगर हम कोई दो एडजेसेंट रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उनका डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, किया था ना आपने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग स्विचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप इसके लिए मेरी वीडियो पिछली देख सकते हो, कि अगर हम डेल्टा जो न्यू ट्रांसफ़र करते हैं उसके माइनस ऑफ डेल्टा के इक्वल होता है। दैट मीन्स क्या है, देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेट करना है, ऑपरेटिंग, क्या चीज़ ऑपरेट करूँगी, पहले मैं इन दोनों को शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ABC यहाँ पे इधर चाहिए ना, और इसको इधर ले जाऊँगी, फिर इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, C1 को C2 में इंटरचेंज किया, C1 को हमने C2 पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख लें CAB, और ऐसे C2 को C1 पे लिखना है, तो ये रहा C2। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, C3 पे कुछ नहीं लगाया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर। अब बिकॉज इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते होते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा डैश आता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, अब उसके बाद क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, ऑपरेट। अब देखिए ये पोजीशन आ गई, माइनस को अभी आप भूल जाइए। अब ये हमें यहाँ पे चाहिए, ये यहाँ पे, दैट मीन्स हम C2 और C3 को इंटरचेंज कर दें। तो ये जब हमने ये चीज़ करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, C2 को C3 पे लिखना है तो यहाँ पे लिख दें C3 पे, और C3 को C2 पे लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया काम। अब देखिए पोजीशंस बन गई ना हमें जो चाहिए थी। यहाँ पे अब हमने किया है अप्लाई फिर से, तो एक साइन माइनस का बाहर आएगा, और माइनस माइनस क्या बन गया, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्लस का ही साइन बन गया। अब देखिए, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब -1 2 टाइम्स हो गया, मतलब मैं -1 की स्क्वायर लिख लूँ, वो लिख लेंगे कि हम कॉमन निकालनी है, या फिर लिख लीजिए यहाँ पे टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम बोथ C1 एंड C2। जब मैंने ऐसे किया तो एक -1 ये C1 का और ये एक -1 C2 का, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे ABC, BCA और CAB। ठीक है, अब इसे जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास ABC, BCA और CAB। देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी ना, आ गई हमारी।
तो इजी था ना क्वेश्चन। चाहे मेरे इस वीडियो में आप टाइम ज़्यादा लग गया, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके दिखाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो देखना, उसको कम टाइम लगेगा। क्लियर है? आप एक बार दोबारा ये क्वेश्चन देख सकते हो। बस ऑपरेशंस याद रखने कि हमने कैसे कैसे किया। पहले इन दोनों यहाँ पे C1 पे ऑपरेशन लगाया, फिर 2 बाहर निकाले, फिर हमने इन 3 थे तो तीनों को अकेला किया, फिर पोजीशन सेट की, उसके बाद हमने माइनस साइन एडजस्ट किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिश। ठीक है, कि इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट एक्सपैंडिंग। विदाउट एक्सपैंडिंग मतलब जैसे हमने पिछली फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि इसको ऐसे रख के फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, हमने वो उस हिसाब से नहीं करना। विदाउट एक्सपैंडिंग ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें वैनिश मतलब 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, उसके इक्वल प्रूफ करने के लिए देखिए, अब आपको कोई चीज़ ऐसी तो गिवन नहीं कि b माइनस सी 0 या कुछ भी ऐसे माइनस करके 0 आएगा, ये चीज़ तो हो नहीं सकती है। और वैसे भी हमें एक्सपैंड करना नहीं है, तो अब हम करेंगे क्या, हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के में आपने देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी ना कि अगर कोई 2 रोज बिल्कुल या 2 कॉलम्स बिल्कुल सेम हो तो आइडेंटिकल हो, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0। ऐसी एक प्रॉपर्टी थी ना जिसे हम कहते थे रेपिटेशन प्रॉपर्टी, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी भी थी कि अगर एक रो दूसरी रो के प्रोपोर्शनल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी डिटर्मिनेंट में ऐसी एक प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, मतलब हम ऐसी कंडीशंस लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है कि हमें एटलीस्ट कोई दो रो या कॉलम्स को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम करने के लिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर BC है, मैं अगर रो वाइज बात करूँ तो यहाँ पे पूरी रो में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर स्केयर में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे एडिशन है, तो रो वाइज तो ऑपरेशंस लगने डिफ़िकल्ट हैं। अब हम अगर बात करें कॉलम वाइज की, कॉलम वाइज लग सकते हैं, बट इनमें से कुछ अभी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे BC, यहाँ पे CA कॉमन ही है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं पूरी कंप्लीट डिटर्मिनेंट को ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे भी ABC, यहाँ पे भी ABC, यहाँ पे AB प्लस AC ऐसे आ जाएगा, मतलब तीनों पोजीशंस पे कंप्लीट ABC तीनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं कॉमन निकाल के उनको सेट कर सकती हूँ। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी R1 को। देखिए यहाँ पे मुझे किसकी R1 है जो, ठीक है, उसमें मुझे किसकी ज़रूरत है, A की ज़रूरत है ना, बिकॉज यहाँ पे A नहीं है, तो R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया A से, और R2 में क्या नहीं है, B नहीं है, तो इस यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करेंगे, और R3 में क्या नहीं है, C में। ठीक है, ये चीज़ हमने जो जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए, अब आपने कुछ मल्टीप्लाई किया है, ऐसे तो हम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या चीज़ है, जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करें वही चीज़ हमें डिवाइड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि एंड टेकिंग, मल्टीप्लाई कर किया, क्या कुछ किया ABC, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ABC से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि टेकिंग 1/ABC आउटसाइड। ठीक है, यही चीज़ मैंने अंदर भी ली और बाहर भी निकाली। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे छोटी क्लासेस में होता था ना, कोई भी अगर इक्वेशन को सेट करना है तो उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया हमने। तो अब देखिए क्या आएगा हमारा, इसे सॉल्व करके यहाँ पे मैं लिख लूँ 1/ABC, उसके बाद क्या करना है, इस रो को A से मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, यहाँ पे ABC और यहाँ पे AB प्लस AC। ठीक है, इसको B के साथ, तो BC² A², BCA, यहाँ पे BC प्लस BA, यहाँ पे C से करना है तो CA² B², CAB और CA प्लस CB। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब ध्यान से देखना, अब ये पूरे कॉलम में ABC कॉमन निकल सकता है ना, यहाँ पे भी ABC है, BC है, CAB। अब ये मल्टीप्लिकेटिव तो हम एज होती है, कॉम्यूटेटिव तो ABC लिखिए या फिर BCA लिखिए, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि टेकिंग ABC कॉमन, दोनों में है तो हम दोनों में एक साथ ही निकाल सकते हैं, आपकी विषय आप अलग अलग भी कर सकते हो। टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो क्या आएगा 1/ABC, यहाँ पे क्या बच जाएगा
BC, यहाँ पे CA और यहाँ पे क्या बच गया AB। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 और इसको हमने छेड़ा नहीं तो इसके हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या था, स्टार्टिंग में हमें स्क्वायर गिवन था, एटलीस्ट हमने इसका स्क्वायर हटा दिया और इसमें मल्टीप्लाई गिवन थी, हमने 1 1 ले आए। अब अगर हमें किसी और कॉलम में भी 1 1 ले आऊँ तो वो दोनों सेम हो जाएंगे और चीज़ मेरी हो जाएगी आइडेंटिकल। ठीक है, तो उसके लिए देखिए इस कॉलम को देखिए, अगर इस कॉलम में मैं इस कॉलम को ऐड कर दूं तो ये सभी इस कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाएंगे ना। देखिए हम यही ऑपरेशन लगाते हैं कि ऑपरेटिंग कौन सा कॉलम है, ये C3 में C3 प्लस C1 AB प्लस AC प्लस BC हो जाएगा ना। देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, यहाँ पे 1/ABC तो था, BC CA AB 1 1 1। ठीक है, क्या करना है मैंने C3 में C1 कॉलम को ऐड करना है, BC प्लस BA प्लस CA, यहाँ पे CA प्लस CB प्लस AB। अब इस कॉलम को ध्यान से देखिए, AB BC AC, यहाँ पे भी AB BC और AC। ठीक है, यहाँ पे भी AB BC और AC तीनों है ना सेम, तो मैं क्या कर लूँगी यहाँ पे कॉमन निकाल लूँगी। ठीक है, हम लिख देंगे कि टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम कॉलम, कौन सा है ये C3। ठीक है, जब मैंने कॉलम लेके आया, सॉरी यहाँ पे भी जब मैंने कॉमन लेके आना था तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, 2 बार हम दोनों से लेके आए तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अगर मैं स्क्वायर लिखूँ, अब यहाँ पे स्क्वायर है अपॉन ABC, तो यहाँ पे मेरी क्या चीज़ बच जाएगी, ABC बन जाएगा ना ओनली। और यहाँ पे अब क्या कॉमन ले लिया मैंने, AB प्लस BC प्लस CA, ये चीज़ कॉमन ले ली। ठीक है, अब जाके मेरी डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ थी देखिए मेरी, ठीक है यही था BC CA और AB, और नेक्स्ट कौन सा कॉलम है मेरा 1 1 1। ठीक है, अब ये मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मेरे कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, मेरी कोशिश यही थी ना कि मुझे ये आइडेंटिकल करना है। तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी रेपिटेशन प्रॉपर्टी, कि रेपिटेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो कॉलम्स या रोज आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABC इंटू AB, इसको डायरेक्टली 0 नहीं लिखना बिकॉज इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, इसकी 0, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या देगा हमें, वो 0 ही देगा। हैंस हम जो लेके चले थे कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, यही चीज़ प्रूव करनी थी। देखिए हमने बिना एक्सपैंड किए बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन प्रूफ कर दिया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, तो ये यूज़ है प्रॉपर्टीज़ का कि हम अब अगर हम इसे एक्सपैंड करते तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता, तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम शॉर्टली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू।